नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। भारत के खिलाफ आईएसआई की नई साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगान आतंकियों से आईएसआई ने हाथ मिला लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, एक नई साजिश को लेकर आईएस के खुरासान मॉड्यूल के लड़ाके भारत भेजने की साजिश रची जा रही है। 4 तरह के आतंकी हमले की आईएसआई की ये साजिश है, जो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। आईईडी और आईईडी के हमले की साजिश बताया जा रहा है कि ये तैयारी यहां पर की जा रही है। फिदाइन हमले, टारगेट अटैक की साजिश है। रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। रुमान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आतंकी किस तरह से अब एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में इस मिली जुली गठजोड़ के जरिए? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर और कर्नाटक से आईएसआईएस के कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला था कि देश के कई हिस्सों में वो आतंकी हमले करने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए जिस मॉड्यूल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसी आईबी ने एक अलर्ट जारी किया है। उसको कई अपने सोर्सेज से इस साजिश के बारे में खुलासा हुआ है और इस अलर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों को भारत में हमला करने की साजिश में शामिल किया है और इन हमलों को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल को सौंपी गई है। जो इस साजिश के मुताबिक जो अलर्ट तमाम संबंधित राज्यों की पुलिस और प्रशासन से शेयर किया गया है, उसमें कहा गया है कि भारत के अंदर इन आईएसआईएस के लड़ाकों को घुसाया जाएगा और उसके बाद उनको 4 तरह के हमले की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें आईईडी से हमला है, व्हीकल बॉर्न आईईडी से हमले की ट्रेनिंग है, सुसाइडल अटैक है और टारगेट किलिंग है। और इनके निशाने पर राइट विंग के नेता हैं, हिंदू मंदिर हैं, साथ ही साथ सुरक्षा बल और भीड़ भरे इलाके हैं। और ये इनको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में मौजूद स्लीपर सेल्स को भी आदेश दे दिया गया है कि वो इन लड़ाकों को हथियार AK-47 और छोटे हथियार और साथ ही पैसा भी मुहैया कराएं ताकि ये अपने आतंकी क्योंकि ये बेहद अहम खबर है। भारत की सुरक्षा को लेकर लगातार आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और पंजाब कांग्रेस में घमासान और ज्यादा नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर से नाराज नेताओं की हरीश रावत से मुलाकात सामने आई है। 3 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक देहरादून में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पंजाब की में जो सियासी टकरार और तकरार लगातार नजर आ रही है कांग्रेस में, वो दिखाई दे रही है एक बार फिर। कुछ हमारे सहयोगी जो हमारे साथ काम करते हैं वो मुझसे मिलने आ रहे हैं पंजाब से और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ अभी। सर, क्या लगता है इतना ज्यादा जो बगावत एकदम से उठी? क्योंकि सर देखिए, कोई कारण रहे होंगे, मैं उन कारणों की तह में जाऊंगा, उसका समाधान निकालेंगे और सब चीज़ परिवार के अंदर शांति से निपटा लिया जाए। इतना लंबा जो कुछ चला वहाँ पर पंजाब में, आपने सब कुछ पहले सुलझाया और फिर से कुछ बिखरने की तरफ। देखिए, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है, ये पंजाब के सब नेताओं के लिए भी और कांग्रेस के प्रशंसकों के लिए भी चिंता का विषय है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हमारे सभी लोग विचार कर रहे होंगे। तो कारण क्या है, समाधान क्या निकल सकता है, उस पर हम बात करें। प्रदेश प्रवक्ता ने अभी बयान दिया है कि जिसे रहना हो पार्टी में वो रहे और बाकी जा सकता है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? किस प्रवक्ता ने दिया है? कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। नहीं, किसी का ऐसा बयान नहीं है और यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परिवार के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक है। अच्छा, ये कमेटी क्यों बनी सर? क्यों बनी ये कमेटी जो आपसे मिलने आ रही है? आपको इसकी जानकारी? ये कमेटी नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं, उनके कुछ लोग बैठे होंगे, उन्होंने कहा भाई इतने लोग चले जाओ मिलने के लिए, क्योंकि उनको मालूम। पहली बात तो ये है, अभी वो 4 कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब and the entire Congress is with him, especially the High Command. What 5 stooges or 5 ministers or 5 experts says doesn't make any difference. Only 18, 16 to 17 MLAs had gone there. So what does this prove? They were saying 62, where is those 62? Where is that number? So today they are 17, tomorrow there will be only 5 to 6 left. So we send a message to our brothers that we have to strengthen the party, we have to strengthen the Congress. These kind of comments is going to hamper the image of the party.